हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सिंपल सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस का बताने जा रहे हैं। मतलब इसमें शैल और विल का प्रयोग बताएंगे और ये सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस बताएंगे और बच्चों के स्पोकन के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए हम छोटे छोटे सेंटेंस में जीरो से लेकर हीरो बनाने के लिए जीरो लेवल पर बताने जा रहे हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंस में होगा, छोटे छोटे वाक्य में होगा और बच्चों के लिए सीखने के लिए आसान होगा। उसमें दो विधि से बता रहे हैं जिसमें कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने में या बोलने में आसानी होगी और वे जल्दी स्पोकन सीख जाएंगे। इसीलिए उसका हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम आपको फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस बताने जा रहे हैं जिसमें शैल और विल का प्रयोग होगा और उसको हम छोटा सेंटेंस में छोटा एग्जाम्पल लेके बताने जा रहे हैं ताकि स्पोकन जल्दी सीख जाएं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक नर्स बनूंगी या सेविका बनूंगी। अब इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के नियम से कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 में मैं का हो गया आई। उसके बाद 2 में है गागेगी के लिए शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गी लगा हुआ है, इसलिए उसमें हम आई के साथ शैल भी दे सकते हैं और विल भी दे सकते हैं। अब पहले शैल का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे शैल का प्रयोग ख़त्म होने जा रहा है, इसीलिए शैल और विल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। खास करके आज के युग में अब शैल का प्रयोग हट गया है, ख़त्म हो गया है, अब विल का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसमें शैल और विल दोनों दे दिए हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद है 3 में क्या है, बी। 3 में क्या होगा, बी। 3 में क्या हो जाएगा, बी। शैल या विल के बाद बी लगेगा। अब बी शैल या विल के बाद बी लगेगा। होना का बनू। 3 में क्या है, बनना का क्या होता है, बी। इसलिए बी शैल के बाद या विल के बाद बी लगेगा। उसके बाद 4 में है एक के लिए ए या एन देंगे। तो एन का प्रयोग बता दिया गया है कि कहाँ पर ए लगाते हैं, कहाँ पर एन लगाते हैं। हिंदी भोवल में एन लगाएंगे और हिंदी कॉन्सोनेंट में ए लगाएंगे। उसके बाद 5 में है नर्स। तो नर्स बोलेंगे या उसको सेविका बोलेंगे। सेविका भी इंग्लिश नर्स होता है, इसलिए नर्स लिखा गया। और 6 में पूर्णविराम को जगह पर हम फुल स्टॉप देंगे। तो इसमें एक बार फिर से मैं के लिए मैं हो गया, 1 में हो गया मैं का हो गया आई। उसके बाद 2 में है गागेगी के लिए विल और शैल होता है, तो इसमें शैल और विल दे दिए हैं। हालांकि शैल का प्रयोग अब खत्म हो गया है, अब विल का प्रयोग ही होता है, लेकिन हम सिखाने के लिए हम आई के साथ शैल भी दे सकते हैं, विल भी दे सकते हैं। ऐसे तो आई के साथ शैल ही होता है, आई भी के साथ शैल होता है, बाकी के साथ विल होता है। लेकिन अब यहाँ पर शैल का प्रयोग यूज खत्म हो गया है, इसीलिए हम आपको शैल और विल दोनों में से कोई दे सकते हैं, इसलिए दोनों लिख दिए हैं, दोनों बता दिया गया है। उसके बाद 3 में है बनना का होता है बी हो गया, बी मीन्स होता है बनना या होना। उसके बाद 4 में है एक का इंग्लिश होता है ए या एन। तो ए लगता है हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ, अब एन लगता है हिंदी वोवेल के साथ। तो ए लग गया। उसके बाद 5 में है नर्स।
सेविका का इंग्लिश नर्स होता है और नर्स इंग्लिश वर्ड है, इसलिए नर्स दे दिए। उसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम की जगह पर 6 में पूर्ण विराम की जगह पर फुल स्टॉप दे दिए। तो बन गया मैं एक नर्स या सेविका बनूंगी, तो हो गया आई शैल बी अ नर्स। उसके बाद 2 में है वह एक, इसी तरह से सभी सेंटेंस बनेंगे। सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेंगे 1 के अनुसार, 1 2 3 4 6 के नियम से। तो 2 में है वह एक अभियंता बनेगा, मतलब अभियंता कहते हैं इंजीनियर को, तो वह एक अभियंता बनेगा। अब इसमें 1 में हो गया वह आया है पुरुष के लिए, क्योंकि बनेगा लिखा हुआ है, इसलिए वह पुरुष के लिए आया है, मेल के लिए आया है, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। उसके बाद 2 में है गा के लिए हो गया विल, ही के साथ विल लगता है। उसके बाद 3 में है बनना का होता है बी हो गया। उसके बाद 4 में है एक का होता है एन, यहाँ पर एक का होता है ए या एन, लेकिन इंजीनियर है इसीलिए इंजीनियर हम हिंदी में लिखेंगे इंजीनियर, तो ई लिखाएगा, और ई हिंदी स्वर है इसलिए स्वर के पहले एन लगेगा, तो एन लगा दिए। उसके बाद 5 में है इंजीनियर अभियंता का होता है इंजीनियर, तब बन गए। उसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम की जगह पर 6 में पूर्ण विराम की जगह पर फुल स्टॉप दे दिए, तो बन गया वह एक अभियंता बनेगा, का बन गया ही विल बी एन इंजीनियर। उसके बाद 3 में है तुम एक वकील बनोगे, तो तुम 1 में हो गया तुम का हो गया यू आयु। उसके बाद 2 में है गे के लिए होता है विल या शैल, तो यहाँ पर गे आया है इसलिए विल हो गया, यू के साथ विल हो गया। उसके बाद 3 में है बनना का होता है बी, तो बी हो गया। उसके बाद एक का मीनिंग ए या आइन होता है, यहाँ लायर जो वर्ड है वह ल से लिखाता है, तो ल कॉन्सोनेंट में आता, हिंदी कॉन्सोनेंट में आता है, इसीलिए उसमें ए लग गया। उसके बाद 5 में है वकील का होता है लायर। उसके बाद 6 में पूर्ण विराम के जगह पर फुल स्टॉप, तब बन गया तुम एक वकील बनोगे, तब बन गया यू विल बी अ लायर। उसके बाद 4 में है वह एक शिक्षक बनेगा, तब 1 में हो गया वह, और वह का हो गया ही। उसके बाद 2 में है गा क्या हो गया विल। उसके बाद बनना का 3 में है बनना का हो गया बी। उसके बाद ए या एन का एक का हो गया ए या एन, यहाँ टीचर के साथ एन ए लगेगा, जबकि टीचर लिखाता है ट से, तो ट जो है यह हिंदी वो कॉन्सोनेंट में आता है, इसीलिए उसमें ए लग गया, तो ए हो गया। उसके बाद 5 में है टीचर का हो शिक्षक का हो गया टीचर। उसके बाद 6 में है पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया वह एक शिक्षक बनेगा, तब बन गया ही विल बी अ टीचर। उसके बाद 5 एग्जाम्पल में है मैं एक अध्यापिका बनूंगी, तो मैं यहाँ पर स्त्री के लिए तो स्त्री या पुरुष दोनों के लिए आई ही आता है, तो 5 में है मैं एक अध्यापिका बनूंगी, मैं 1 में हो गया मैं का हो गया आई। उसके बाद 2 में डी के लिए आ गया शैल और विल, जो पहले बता दिया गया है इसमें कि शैल और विल दोनों दे सकते हैं, तो शैल और विल हो गया। उसके बाद बनना का होता है बी, तब बी हो गया। उसके बाद 4 में है एक का हो गया ए। उसके बाद ए हो गया, क्योंकि टीचर का लिखा था ट से, तो ट के लिए ट हिंदी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगता है, इसलिए ए लग गया। उसके बाद 5 में है अध्यापिका का होता है टीचर, तो टीचर हो गया। उसके बाद 6 में है पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया मैं एक अध्यापिका बनूंगी, बन गया आई शैल विल वी और टीचर, शैल और विल
बी ए टीचर। आई शैल विल और विल बी ए टीचर। उसके बाद 6 में है मैं एक चिकित्सक बनूंगा। तो मैं हो गया 1 में, मैंने 1 में हो गया मैं, और उसके बाद मैं का हो गया आई। उसके बाद 2 में है गा के लिए हो गया शैल और विल, जो पहले बता दिया गया कि शैल और विल आते हैं। उसके बाद 3 में है बनना क्या हो गया बी मीन्स बनना या होना दोनों होता है। उसके बाद 4 में है एक का होता है ए या एन, यहाँ पर डॉक्टर के साथ ए लग गया क्योंकि डॉक्टर का डॉक्टर लिखते हैं हिंदी में तो ड से लिखते हैं, तो ड हिंदी कॉन्सोनेंट है इसलिए उसमें ए लग गया। उसके बाद 5 में है चिकित्सक का होता है डॉक्टर हो गया। उसके बाद 6 में पूर्ण विराम जब पूर्ण विराम जब हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया मैं एक चिकित्सक बनूंगा, तो हो गया आई शैल और विल बी अ डॉक्टर। उसके बाद 7 में है तुम एक IPS बनोगे, तो 1 में हो गया तुम का हो गया यू। उसके बाद गे क्या हो गया विल। उसके बाद यू के साथ विल लगता है तो विल हो गया। उसके बाद बनना का बी। उसके बाद 4 में है एक का हो गया एन, क्योंकि आई जो IPS जो लिखते हैं तो आई लिखाता है आ से, तो आ हिंदी स्वर है, हिंदी वॉवेल है, इसलिए वॉवेल में एन लगता है तो एन लगा दिए एन। उसके बाद 5 में है IPS तो हो गया IPS, और लास्ट में 6 में पूर्ण विराम के जगह पर फुल स्टॉप, तब बन गया तुम एक IPS बनोगे, यू विल बी एन IPS। उसके बाद 8 में है हम एक गायक बनेंगे, तो हम के लिए हो गया हम मतलब कि मैं क्या हो गया आई। 1 में हो गया हम का मतलब मैं क्या हो गया आई। उसके बाद गे का हो गया 2 में है गे का हो गया विल और शैल या शैल और विल। उसके बाद बनना का या होना का बी होता है। उसके बाद 4 में है एक का ये ए और एन, यहाँ पर सिंगर है, सिंगर लिखाता है स से, इसलिए स हो गया हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है इसलिए ए लग गया। उसके बाद 5 में है गायक का होता है सिंगर। उसके बाद 6 में है पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया हम एक गायक बनेंगे, तो हो गया आई शैल और विल बी अ सिंगर। उसके बाद 9 में है मैं एक गायिका बनूंगी, तब मैं आया स्त्री के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो सबके लिए आई ही आता है, तो मैं एक गायिका बनूंगी, तो मैं 1 में हो गया मैं का हो गया आई। और उसके बाद गी का हो गया शैल और विल। उसके बाद 3 में है बनना का हो गया बी या होना का बी। उसके बाद 4 में है एक का हो गया ए, तो ए क्यों लग गया क्योंकि सिंगर लिखाता है स से, इसलिए स हिंदी कॉन्सोनेंट है, हिंदी व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए लगता है तो ए लग गया। उसके बाद गायक का हो गया 5 में है गायक का हो गया सिंगर, तो सिंगर हो गया। और 6 में पूर्ण विराम के जगह पर फुल स्टॉप, तब बन गया हम एक गायक बनेंगे, आई शैल और विल बी अ सिंगर। उसके बाद 9 में है मैं एक गायिका बनूंगी, तब मैं हो गया मन में हो गया मैं का हो गया आई। उसके बाद शैल ये हो गया 2 में है गी का हो गया शैल और विल। उसके बाद बनना का हो गया बी। 3 में है बनना का हो गया बी। उसके बाद एक का हो गया ए, सिंगर के लिए ए सिंगर में स होता है इसलिए स के लिए हो गया ए। उसके बाद 5 में है गायिका का हो गया सिंगर, तो उसके बाद 6 में पूर्ण विराम जब हो गया फुल स्टॉप, तब हो गया मैं एक गायिका बनूंगी, तो हो गया आई शैल और विल बी अ सिंगर। उसके बाद 10 में है वह एक नर्तकी बनेगी, मतलब वह लड़की के लिए आया है, तो वह का हो गया सी। 1 में हो गया वह का हो गया सी। और उसके बाद 2 में है गी का हो गया विल लग गया। उसके बाद 3 में है बनना का हो गया बी। उसके बाद 4 में है एक का हो गया डांस एक का हो गया ए, क्योंकि डांसर के पहले डांसर ड से लिखाता है और ड हिंदी कॉन्सोनेंट है, हिंदी व्यंजन है, व्यंजन के पहले ए लगता है इसीलिए ए लग गया। उसके बाद
5 में है नर्तकी, नर्तकी का होता है डांसर। उसके बाद 6 में पूर्ण विराम की जगह पर फुल स्टॉप, तब बन गया वह एक नर्तकी बनेगी, मतलब शी विल बी अ डांसर। उसके ये हो गया 1 2 3 4 5 के नियम से। अब समझेंगे कि फार्मूला से स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा, तो अब उससे समझाएंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं का हो गया आई। अब मैं सब्जेक्ट में नाउन भी हो, नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन अब भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पर जितने भी आए हैं सब प्रोनाउन हैं, इसलिए प्रोनाउन ही। तो यहाँ पर एस हो गया, एस हो गया मैं क्या है? प्रोनाउन, नाउन हो गया। तो मैं क्या हो गया? आई। उसके बाद विल और शैल, तो आई के साथ शैल और विल दोनों दे दिए, क्योंकि शैल का प्रयोग वो ख़त्म हो गया है, अब इसका यूज नहीं होता है इसीलिए, लेकिन सिखाने के लिए हम शैल दे दिए हैं। ऐसे तो विल ही होगा, लेकिन शैल दे दिया गया है, सिखाने के लिए दे दिया गया है। तो शैल और विल हो गया। उसके बाद ए या एन, उसके बाद बी लग गया, शैल के बाद बिल के बाद बी लग गया। उसके बाद ए या एन, तो ए दे दिए, नर्स के पहले ए दे दिए, क्योंकि न नर्स दिखाता है न से, तो न हिंदी व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए लगता है, इसलिए ए लग गया। उसके बाद नाउन, नाउन में कौन है? तो नर्स, नर्स हो गया नाउन, तो नाउन नर्स हो गया, नर्स लिखा गया। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया, तब बन गया मैं एक नर्स बनूंगी या सेविका बनूंगी, तो हो गया आई शैल और विल बी अ नर्स। उसके बाद 2 में है वह एक अभियंता बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया वह, तब वह का हो गया ही या सी, तो यहाँ पर बनेगा, तो इसलिए वह हो गया, वह का हो गया ही। उसके बाद विल, ही के साथ विल लगता है तो विल लग गया। उसके बाद बी लग गया, बी लग गया। उसके बाद ए या एन, तो इंजीनियर के लिए एन लग गया, क्योंकि इंजीनियर ई से दिखाता है, इसलिए ई के लिए एन लग गया। और उसके बाद नाउन, नाउन में कौन है? अभियंता, अभियंता का होता है इंजीनियर। उसके बाद फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया वह एक अभियंता बनेगा, ही विल बी एन इंजीनियर। उसके बाद 3 एग्जाम्पल में है तुम एक वकील बनोगे, तब एस हो गया तुम का हो गया यू के साथ विल लगता है, विल लग गया। उसके बाद बी लग गया। उसके बाद ए या एन, तो इसमें ए लग गया, क्योंकि लायर का ल होता है, इसलिए ए लग गया। उसके बाद हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, तो क से लेकर अढ़ा तक में जो भी आएगा, क ख ग घ या लगा कुछ भी आएगा, तो उसमें ए लगेगा। और अ से लेकर औ तक हिंदी स्वर हैं, तो उसमें एन लगेगा। यहाँ पर व्यंजन आया, हिंदी व्यंजन आया है या हिंदी कॉन्सोनेंट आया है, तो इसमें कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा, तो ए लगा दिए, तो ए। उसके बाद नाउन में है वकील, वकील का हो गया लायर। उसके बाद फुल स्टॉप बन गया, तो हो गया तुम एक वकील बनोगे, यू विल बी अ लायर। उसके बाद 4 में है वह एक शिक्षक बनेगा, तो एस हो गया वह पुरुष के लिए आया है, इसलिए ही हो गया, क्योंकि बनेगा है, इसलिए वह हो गया पुरुष के लिए हो गया ही। उसके बाद ही के साथ विल लग गया। उसके बाद बी लग गया। उसके बाद बी लिखा गया। उसके बाद ए या एन, तो टीचर के साथ ए लगेगा, क्योंकि टीचर का ट होता है, इसलिए ए लगेगा। उसके बाद नाउन में क्या है? शिक्षक होता है टीचर। उसके बाद फुल स्टॉप बन गया, तब बन गया वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। उसके बाद 5 में है मैं एक अध्यापिका बनूंगी, तो सब्जेक्ट हो गया मैं का हो गया आई के साथ फिर शैल या विल बताए थे, तो शैल विल दे देंगे। उसके बाद बी दे देंगे। उसके बाद ए या एन, तो डॉक्टर के लिए साथ ए लगेगा, क्योंकि डॉक्टर का ड होता है, तो ड के लिए ए हो गया। उसके बाद उसके बाद नाउन हो गया चिकित्सक का हो गया डॉक्टर। उसके बाद फुल स्टॉप, तब बन गया मैं एक चिकित्सक बनूंगा, आई शैल और विल बी ए डॉक्टर। उसके बाद 7 में है
तुम एक IPS बनोगे, तब एस हो गया तुम का हो गया यू के साथ वी लग गया, उसके बाद बी लिखा गया, उसके बाद ए या आइन, तो यहाँ पर IPS के साथ आइन लग गया, उसके बाद नाउन में है IPS तो IPS लिखा गया, और उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप, तो प्लस स्टॉप लिखा गया, तो बन गया तुम एक IPS बनोगे, यू विल बी एन IPS। उसके बाद 8 में है हम एक गायक बनेंगे, हम आया है मैं, हम मतलब मैं, तो ये हो गया मैं या हम का हो गया आई, उसके बाद आई के साथ शैल और विल दोनों लगा दिए हैं। पहले बता दिया गया कि शैल विल क्यों दिया गया है। उसके बाद बी लिखा गया, उसके बाद ए या आइन, तो ए सिंगर के लिए ए हो गया। उसके बाद नाउन में है गायक का हो गया सिंगर, उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप, तो बन गया हम एक गायक बनेंगे, आई शैल बी और विल बी ए सिंगर। उसके बाद 9 में है मैं एक गायिका बनूंगी, तो एस हो गया मैं तो हो गया आई, उसके बाद आई के साथ शैल भी लग गया, उसके बाद बी लग गया, उसके बाद ए या एन में से ए दे दिए क्योंकि सिंगर के साथ ए लग जाएगा, क्योंकि स होता है सिंगर में, स होता है, स कॉन्सोनेंट हिंदी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लग गया। उसके बाद नाउन में है गायिका हो गया सिंगर, उसके बाद फुल स्टॉप पड़ गया, बन गया मैं एक गायिका बनूंगी का हो गया आई शैल और विल बी अ सिंगर। उसके बाद 10 में है वह एक नर्तकी बनेगी, तो वह सब्जेक्ट हो गया वह हो गया स्त्रीलिंग, मतलब फीमेल हो गया, फीमेल के लिए आता है सी, तो सी हो गया। उसके बाद सी के साथ विल लगेगा, उसके बाद बी लिखा गया, उसके बाद ए या आइन, तो डांसर के लिए डांसर में ड होता है, इसलिए ड के लिए ए लग गया। उसके बाद नाउन में है नर्तकी का होता है डांसर, उसके बाद फुल स्टॉप पड़ गया। उसके बाद अब हो गया वह एक नर्तकी बनेगी का बन गया शी विल बी अ डांसर। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 के नियम से बताइए और फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर से बताइए, तो दोनों नियम से ये बनता है, दोनों नियम से बहुत ही इजी है बनाना। और बच्चों के लिए खास करके हम 2 तरीक़े से बताए हैं ताकि उनको जैसे भी आसान हो जाए सीखने में, बोलने में, तो जल्दी वो सीख जाएं। इसीलिए हम हमेशा 2 प्रोसेस का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए। खासकर बच्चों के लिए 2 प्रोसेस सिखाया जाता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक इंग्लिश बोलना सीखें और जल्दी सीखें। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।